प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लिखा हुआ है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और आकाश मंडल, वहां पर बहुत सी चीजें हैं। आकाश में बहुत से तारागण हैं, बहुत से ग्रह हैं, तरह तरह से चीजें वहां पर, बहुत सी चीजें हम लोग को मालूम ही नहीं, पर बाइबल एक एक चीज का वर्णन करती है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजों के बारे में ये बाइबल बताती है। लिखा हुआ है आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जी, ना तो कोई बोली है। आप देख सकते हैं, जब तारों को आप देखें तो कैसे उसने तारे बनाए। आप कभी रात में, बिल्कुल जब अंधेरी रात हो और तारों को चमकता देखिए बीच रात में, कैसे अनोखा दृश्य होता है। चांद चमक रहा हो। मैं इसको समझ रहा था, इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैं 3 दिन से सिर्फ इन्हीं 2-3 आयतों की तरफ गौर कर रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था कि मालूम है कैसा परमेश्वर महान है, कितना महान है। यहाँ पर उसने जो भजन का लिखने वाला यानी दाऊद ने जो लिखा, और यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, ये दाऊद के वचन है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जी पढ़े। ना तो कोई बोली है, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा, और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। कोई ऐसी भाषा नहीं, किसी भी लैंग्वेज में प्रभु यीशु मसीह की बात समझी जाती है, खुदावंद की बात समझी जाती है। कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, चाहे इंग्लिश हो, कन्नड़, मराठी हो, मद्रासी हो, कोंकणी हो, कोई भी भाषा। मैं जब इजराइल गया तो वहां पर 100 भाषा में आए हमारे बाप की दुआ लिखी थी, 100 भाषाओं में वहां पर लिखी थी, पर उससे कहीं अधिक भाषाएं हैं। पर यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है कि ना कोई बोली है और ना कोई भाषा, और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता, जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का शब्द सारी पृथ्वी, उसने कहा और हो गया। उसने कहा पेड़ पौधे हो जाएं और पेड़ पौधे हो गए, जल जंतु हो जाए और हो गया। उसने सारी चीजों को बहुत आसानी से बनाया, पर जब उसने मनुष्य को बनाया बड़ी तरतीब लगाई जी। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच, और उसके वचन जगत की एक छोर से लिखा हुआ है दूसरी छोर तक पहुंचे। उसके वचन दूसरी छोर तक, यानी उसका कलाम। वचन क्या है? ये कलाम। पर विश्वास, वचन पहुंचना, क्या हर एक तक खुदा का कलाम पहुंचा? जिस दिन हर एक तक खुदा का कलाम पहुंच जाएगा, और ये माध्यम यही है, ऑनलाइन जो हम इबादत कर रहे हैं, इस तरह से बहुत से लोगों पर, इस पूरी दुनिया में लोगों के पास में जब खुदा का कलाम पहुंचेगा और जब सब जान जाएंगे, तब यीशु की आमद हो जाएगी, तब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। यहाँ पर अभी हम इस बात का बयान नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि उसका वचन हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसके वचन को पढ़ते नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़ना कितना जरूरी है, खुदा कलाम में कुछ इस प्रकार से बता रहे। जी आगे पढ़े। हाँ। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। उसने सूर्य के लिए, उसने सूरज जो बनाया, सूरज के लिए एक मंडप खड़ा किया। हाँ। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। जो दूल्हे के समान बड़ा सजा हुआ सूरज है, बड़ा सजा हुआ निकलता है, एक दूल्हे के समान निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी शूरवीर के दौड़ में हर्षित होता है। वह शूरवीर के समान, मतलब मालूम है वो क्या करता है? नाचता रहा है और नाचता 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 और दूसरी तरफ जाके अस्त हो जाता है। अस्त नहीं होता है, कभी सूरज नहीं डूबता। यहाँ पर रोशनी होती है तो शेफर्ड भाई कहते हैं हमारे यहाँ रोशनी हो गई है। शेफर्ड भाई बताते हैं वहां से, कहते हैं यहाँ तो उजाला है, यहाँ तो दिन है, यहाँ पर होती रात। हम लोग रात में होते, वो दिन में होते। पर खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है कि वो दूल्हे के समान निकलता। हाँ। और शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। और शूरवीर के समान अपनी दौड़ को दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। और वो दूसरे सिरे तक चक्कर मारता रहता है, यानी वो घूमता रहता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है और घूमता रहता है। और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है अगर सूरज निकले तो उस तक गर्मी ना पहुंचे।
उसकी गर्मी सब तक पहुंचती है। वो इतना महान परमेश्वर है। उसने जो गणनाएं की, जो उसने बनाया, उसने बिल्कुल अद्भुत बनाया। एक एक चीज की जो उसने गणना करी वो अद्भुत रीति से करी। जी, यहोवा की व्यवस्था खरी है। यहोवा की व्यवस्था कैसी है? खरी है। वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहाँ पर खास बात जो है आज मेरी, यहोवा की व्यवस्था खरी है। खरी जो होती है, खरी का मतलब पवित्र है, ये पकाई गई है। और जो चीज पकाई जाती है वो खरी हो जाती है, वो पवित्र हो जाती है। सोना जिस प्रकार से आग में ताया जाता है और वो खरा हो जाता है, कहते हैं ये सोना खरा, बिल्कुल पवित्र है। और यहाँ पर खुदा के कलाम बता रहा है उसकी व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती क्या है। करती है? अगर हम उसकी व्यवस्था पर चलेंगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी लोग हैं वो सुने गौर से। उसकी व्यवस्था कैसी है? खरी है। और जो कोई उसकी व्यवस्था पर चलेगा, जो कोई भी उसकी व्यवस्था पर चलेगा, लिखा हुआ है वह प्राण को बहाल कर देती है। वह हमारे हमको जीवन प्रदान करती है अगर हम उसकी व्यवस्था पर चलते हैं। वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। वह चाहे जितना साधारण हो, अगर हम उसके नियम के अनुसार चलेंगे, जैसा उसने कहा है वैसा करेंगे, तो लिखा हुआ है कि वह क्या करेगा? हमारे जीवन में बुद्धि हो जाएगी। कहने लगे बिल्कुल निर्बुद्धि है क्या? निर्बुद्धि से बुद्धिमान बन जाएगा। हम उसके नियम पर चले, हम उसके वचन पर चले। अगर खुदा के कलाम से निकाल कर देखे भजन संहिता 111 और उसकी 7वीं आयत को पढ़ें, भजन संहिता 111 उसकी 7वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम है। सच्चाई, सच्चाई और न्याय, सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम है। उसने सच्चाई से जितनी भी चीज बनाई, उसने सच्चाई से बनाई, उसके हाथ के काम है। हम सब जो बनाए गए हैं, या आप दुनिया को देखते हैं, इसकी खूबसूरती देखते हैं, फूल पौधे पेड़ पक्षी और जितनी भी चीजें देखते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि वो सब परमेश्वर के बनाए हुए। उसके सब उपदेश, लिखा हुआ है उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य, उसके सारे उपदेश जो उसने कहा है, जो उसका वचन है, वो विश्वास योग्य है। ये उसके उपदेश है। ये वचन जो है, ये वचन, ये क्या है? ये उसके उपदेश है। ये क्या है? विश्वास योग्य है। जी, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। हाँ, वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। कह रहा है वो सिर्फ इतना कि सच्चाई न्याय उसके हाथ के काम है और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। अगर हम परमेश्वर के उपदेशों की तरफ गौर करें, लिखा हुआ उसके उपदेश विश्वास योग्य हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं और हृदय को आनंदित कर देते हैं। अगर इसके 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है सदा सर्वदा अटल रहेंगे। हाँ, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। लिखा हुआ है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। क्या है? यहोवा की आज्ञा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो चश्मा शायद उतर जाएगा। इसका मतलब हम आज्ञा को नहीं मान पाते, कहीं पर हम आज्ञा को टाल देते हैं, छोड़ देते हैं। जितने लोगों की आंखें कमजोर हैं, चाहे मैं क्यों ना हूं, ये बात ध्यान रखें कि खुदा कलाम बता रहा है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल, उसकी आज्ञा पवित्र है। उसकी आज्ञा पवित्र है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आंखों में ज्योति आ जाए, हम चाहते हैं कि हमको धुंधला ना दिखे, हमारी आंखें साफ साफ देख सकें, तो हम उसकी आज्ञाओं को अच्छी तरह से माने, क्योंकि उसके विश्वास योग्य उपदेश है। आज हम इन बातों को जो हम सुन रहे हैं, खुदा के लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हम यहोवा की व्यवस्था पर चलें, क्योंकि वो खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बुद्धि आ जाए, तो हम उसके वचन की तरफ गौर करें। भजन संहिता 119 और उसकी 130 आयत को पढ़ें। वहां पर लिखा हुआ है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब परमेश्वर का वचन, तेरी बातों के खुलने से, जब उसका वचन सुनाया जाता है
और वो बातें हमारी समझ में आने लगती है, तो हमें प्रकाशमान कर देती है। बाइबल बता रही है कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास समझ की कमी है वे काम करें, उसके वचन को पढ़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बुद्धिमान बनाता है, ये ज्ञान देता है, और साथ में उपदेश देने में और शिक्षा देने में काम करता है। ये आसान नहीं है, हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। ये वचन बहुत इज्जत के लायक है, हमें इसको अधिकारी से अपने हृदय में बसने देने की आवश्यकता है। और भजन संहिता 23 में साफ तौर से लिखा हुआ है कि वह मेरे जी में जी लिया आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। अगर हम धर्म के मार्ग में हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त, अगर हम उसके नाम के लिए धार्मिकता से अपने जीवन को बिता रहे हैं तो लिखा हुआ है वह हमारी अगुवाई करने लगेगा। हम चाहते हैं कि अगर वो हमारी अगुवाई करे तो हम उसके नाम के निमित्त धर्म के काम करें, और अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको आशीष प्रदान करेगा। वो चाहता है कि उसके लोग धर्म के काम करें, उसके लोग भलाई के काम करें, उसके लोग कड़ाई से चले, उसके लोग विश्वासियों की बात करें, उसके लोग व्यवस्था पर चले, उसके लोग नियम पर चले। अगर वो चाहता है कि उसके लोग सारी बातों को करें जो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है कि वह मेरे जी में जी आता है। जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब मेरा दिल डूबने लगता है, जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तब खुदा के कलाम को पढ़े, वह हमको तसल्ली प्रदान करता है कि कोई भी इंसान जब लगे कि कुछ नहीं हमारे साथ, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा जीवन अधूरा हो गया है, खुदा हमें और आपको वैसी तसल्ली देगा। अगर भजन संहिता 93 में पढ़ें, साम्स 93 वर्स 5, तेरी चितावनियां अति विश्वास योग्य हैं। तेरी चितावनियां अति विश्वास योग्य हैं। जो उसने बातें चिताई, सावधान। जब कभी भी आप कहीं पर भी देखें, सावधान, ध्यान से देखो। जहां कहीं पर भी आ जाए हमें गौर करने को होता है, हम वहीं पर ठहर जाए। हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम वहीं पर ठहरे। जब सावधान की बात आए तो इसका मतलब हमें कुछ समझने की जरूरत, कुछ हमें परमेश्वर विशेष बात बताना मांगता है। अक्सर सावधान के बाद में एक कॉमा लगा रहता है, सावधान को अलग कर देता है परमेश्वर, और फिर उसके बाद बताता है कि हम किस बात में सावधान हैं। हम कई बार सावधान को सावधान और बस आगे निकल गए। नहीं, हम समझे कहना क्या मांग रहा है परमेश्वर, में बताना क्या मांग रहा है। ये इसका वचन है, ये उसका उद्देश्य है। लिखा हुआ है उसकी चेतावनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देती है। तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। वो नहीं चाहता कि लोग दुष्टता करें, लोग अपवित्र जीवन बिताएं। वो चाहता है कि उसके लोग पवित्र रहें, क्योंकि उसकी चेतावनियां विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य नहीं, अति विश्वास योग्य है। क्या हम उसकी चेतावनी को मानते हैं? लिखा उसकी चेतावनियां अति विश्वास योग्य है। यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। पर जो खास बात है, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, उसको नोट कर लीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर ने हमें बनाया, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, जिस प्रकार से मैंने बताया कि यहोवा की व्यवस्था करिए, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, 3:16, कहीं पर भी 3:16, कभी 3:16 अगर आप पढ़िएगा उसमें एक विशेष बात मिलेगी। कहीं कभी किसी का भी 3:16 पढ़िएगा, क्योंकि 3:16 में एक खास बात लिखी हुई है। अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि 3:16, जितनी भी 3:16 उसको नोट डाउन कर लिए, लिख लीजिए, अलग अलग। मालूम है उसमें खास बातें खुदा ने हमको बताई हैं। और 3:16 में उसने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर यहाँ पर 3:16 में क्या लिखा हुआ जी? मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या करो? अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसे अधिकाई से?
बाइबल बंद करके रख दो और उसे देखो। आजा वचन, आजा वचन, आजा। कहते हैं गो करुणा, गो करुणा, गो। ऐसा थोड़ी ना जाएगा करुणा, सावधानी बरतने से जाएगा। करुणा को अगर गो करना है तो सावधानी बरते। खुदा के लोगों कहेंगे कि हमारे जीवन से दूर हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, तो वो जाएगा। आज्ञा देंगे तो जाएगा। बताएंगे किसके नाम से, हम कहेंगे गो तो नहीं जाएगा, पर यीशु के नाम से कहेंगे तो जाएगा। यहां पर खुदा के कलाम बता रहा है जी, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसे? पढ़ने से। जब हम पढ़ेंगे तभी हम अधिकाई से बसने पाएगा बाप जी। मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। क्या करो? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और चिताओ। और अपने अपने मन में सेवकों, पासवानों, एल्डरों, डीकनों, जो अगवे हैं वे सुने। लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। और सिद्ध ज्ञान सहित, लिखा हुआ है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। क्या करो? एक दूसरे को सिखाओ और बहस ना करो। अक्सर हम लोग बहस करने, नहीं ऐसा ही है वैसा है, नहीं है, सिखाओ। अगर लगता है कि कोई हमको सिखाने का प्रयास कर रहा है, शांत हो जाए और सीख ले। भले ही आपको वो बात आती हो, कोई चुटकुला कोई आपको सुना रहा हो और आप कह रहे मेरा तो सुना हुआ है, बेचारे का मॉरल डाउन हो जाएगा। आपने नहीं सुना है फिर भी आप सुने उसको और सुन करके उस पर हंसे, ताकि उसके जीवन में आनंद आ सके, वो भी खुश हो सके कि इसने मेरी बात सुनी है। कई बार हम इस दिन, क्योंकि हम सीनियर पादरी साहब हैं, बिशप काउंसिल है, हम ही को सब कुछ ज्ञान है, हमें ही सब कुछ आता है। नहीं, हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। आपको आता है, कोई बात नहीं, आप सीखें। कोई सिखाना मांग रहा है, आप समझ लें, नहीं नहीं ये सिखाना मांग रहा है, आज इससे सीखें। और हम जब कोई सिखाता है तो वो जो सिखा रहा होता है उसके जीवन में और आशीष आती है, और आशीष आती है। उसके जीवन में ये लगता है कि नहीं, हम और लोगों को सिखाएं। टीचर लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। जो चीज बार बार सिखाई जाती है वो एकदम कंठस्थ याद हो जाती है, वो बातें परमेश्वर के वचन को बार बार। इसीलिए तो कह रहा है खुदा कलाम कि उसे क्या करो? सिद्ध ज्ञान सहित एक, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हाँ, और चिताओ, और चिताओ, और अपने अपने मन में, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान, और स्तुति गान, और आत्मिक गीत गाओ। और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो। यहाँ पर खास बात लिखी है, फिर से इस आयत को पढ़े। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में और काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो ये जो आयत मैं बता रहा था आपसे, यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिखाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। हमने क्या सीखा? आपको एक आयत अच्छी लगी, हम पढ़ चुके हैं, आपने बताया यूहन्ना 3:16, अरे ये तो मैंने बचपने से सीख लिया। अरे वो कुछ बताना मांग रहा है, आप सीखो तो हो सकता है कोई खास बात बता दे उसमें। वचन के खुलने से प्रकाश होता है, कोई खास बात बता दे ताकि प्रकाश हो, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाए। सुने तो उस बात को, नहीं हमने तो सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ नहीं है, हम उसे सीखे, सीखने का प्रयास करें। लिखा हुआ है और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जब कोई गलती करे तब उसको बताओ। नहीं, परमेश्वर का वचन ये नहीं बता रहा, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें इस काम को नहीं करना है। ज्यादा शिक्षा ना दें, क्योंकि आजकल ज्यादा शिक्षा नहीं सुनते हैं। बताओ, खुद तो चलते नहीं, हमें बताने के लिए चले आए। नहीं, हम सीखें और सिखाने का भी प्रयास करें। चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ में परमेश्वर के लिए क्या करो? भजन करो और स्तुति करो और आत्मिक गीत गाए।
हमारे पास में कुछ काम होना चाहिए और वो ये कि हम इन सारी चीजों को करते रहें। पहले बताती है रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो, पर तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए, है ना। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी, बैप्टिज्म लिया हमने, सब कुछ हमारा चेंज हो गया, हम एक बच्चे के समान हो गए, हमने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, और जब ऐसा किया तो परमेश्वर हमें आशीष प्रदान कर लेगा। लिखा हुआ है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हम उसकी इच्छा को मालूम कर सके, उसकी व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। क्या करो? उसकी व्यवस्था की और चेतावनी की चर्चा किया करो, क्योंकि लिखा हुआ है यशायाह उसका 8 बाब पर उसके 20वें पद में लिखा हुआ है, उसकी व्यवस्था और चेतावनी की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौना पटेगी। समझ रहे हैं बात को? अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं बता रहे, अगर परमेश्वर के वचन को हम नहीं सिखा रहे, हम परमेश्वर की उसकी चेतावनियों के बारे में बयान नहीं कर रहे, लिखा हुआ है उसकी व्यवस्था और चेतावनी की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचन के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पांव ना फटेगी। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 15वां पद। मैं किसी के घर गया, जब जवान था, नया नया मैंने खिदमत शुरू करी, और जब मैं लोगों से, बड़ा दिग्गज लोगों से मेरा पाला पड़ा, कई लोगों के पास में गया तो मुझे मालूम नहीं था कि ये पादरी लोग हैं। तो जब पहुंचे शुरू में तो कहने, भाई साहब आप कुछ बताइए। अब आप तो ज्ञान नया था, उत्तेजना थी खूब बताने की, समझाने की और सिखाने की, और खूब सिखाने का प्रयास भी करते थे। कई वर्षों तक तो हमें पता ही नहीं चला कि ये पादरी है, और खूब सिखाते थे उनको जाकर, मालूम है। और वो भी खूब बैठ करके सुनते, क्योंकि ज्ञान कच्चा था, ज्ञान कम था, पर फिर भी वो सुनते थे। उन्हें मालूम था कि इसके अंदर लड़कपन है, बचपना है, सिखाने का प्रयास कर रहा है। कहते, क्या तुम मुझे सिखाओगे? अरे मैं पादरी हूँ। कई परिवार में मैं गया और वहां पर कहने, मालूम है मेरे पापा बिशप थे। अरे मैंने कई बार कलाम पढ़ा, और कलाम एकमात्र उनके अंदर नहीं, कलाम दिखना चाहिए हमारे अंदर से, हमारे अंदर झलके खुदा का कलाम हमारे अंदर प्रदर्शित होना चाहिए। हमारे अंदर, हमारे बेटे अगर खुदा कलाम इनके अंदर नहीं झलकेगा तो चाहे इनके बाप पादरी हो, चाहे इनके दादा खुदा की खिदमत करते हो, हमारे पिता भी, वे भी खुदा की खिदमत करते थे, हारमोनियम बजा करके, गीतों को गा करके, दिलरुबा बजा करके, सारे इंस्ट्रूमेंट उनको आते, तबला उनको बजाना आता था। जो टैलेंट अर्पण के अंदर है, कोई भी बाजा ऐसा नहीं है जो बजाना पड़ता। शेफर्ड भी है इसी तरह से। खुदा के लोगों, मैं सिर्फ एक बात बता कर खत्म करूंगा। 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय उसका 15वां पद। जी। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये पवित्र शास्त्र क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना, उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमान बना सकता है। हमारे पास शायद हो सकता बुद्धि ना हो, हमारे पास इतना ज्ञान हो, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बस, क्योंकि ये वचन हमको बुद्धि प्रदान करेगा, ये वचन हमारे प्राण को बहाल कर देगा। उसकी व्यवस्था करी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वे लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने, हमारा प्राण बहाल हो जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आ जाए, उसके नियम को मानना चालू करें, उसके वचनों को मानना चालू कर दें, उसकी आज्ञाओं को मानना चालू कर दें। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या मिलेगा? आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, रोशनी हमारी जिंदगी में आ जाएगी, हमारा प्राण बहाल होगा। कैसे? बस लोग सोचते हैं कहीं मर ना जाए, मरने से लोग डरते हैं। मरना तो सबको है, मरना सबको है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों। कोरोना पीरियड में देखा कि किस तरह से लोग मर रहे थे। खुदा अपने लोगों पर रहम करता जब हम उसके नियमों पर चलते हैं। कई बार हमें लगता है कि उनको अभी तो नहीं मरना चाहिए था, हमें भी लगता है कि हमारे पापा को अभी तो नहीं मरना चाहिए था। कई बार लगता होगा, हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी ऐसा नहीं, करीब 45 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है,
उसे सब कुछ मालूम है कब क्या करना है, क्योंकि उसने इतनी महान सृष्टि की रचना करी है। आप जब इसको घर जाइएगा बहुत इत्मीनान से, भजन संहिता 19 आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर अब उसको पढ़िएगा, मुझे यकीन है आपको नए तरीके से वो बात करेगा। अब वो नए तरीके से बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बता रही है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी महिमा और हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आज उससे कहें, खुदावंद मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन से तेरी बातें झलके, हमारे जीवन से तेरा वचन झलके, हमारे जीवन में तेरा वचन अधिकाई से बसने